हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल मोशन प्रोफेसर थेरेपी। और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि वो कौन से इंपॉर्टेंट टिप्स हैं जो कि हमारे लिए जानना बहुत ज़रूरी है जिन पेशेंट्स को पैरालिसिस हुआ है यानी कि लकवा हुआ है। तो जो मैं टिप्स इन वीडियो में बताने जा रही हूँ वो आपके लकवे को जल्दी ठीक करने में आपकी मदद तो करेंगे ही, साथ ही पैरालिसिस के बाद जो बेड सोर्स हो जाते हैं, पेशेंट के हाथों में बहुत ज़्यादा दर्द होने लगता है, पैर बहुत ज्यादा वीक पड़ जाते हैं, घाव बनने लग जाते हैं, तो उन सब से हमें बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए इस वीडियो में मैं अच्छे से एक्सप्लेन करने वाली हूँ। तो प्लीज वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर पालीग्रुम प्रीति और आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहली चीज जो लकवे के मरीज के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है वो है पोजीशनिंग। मतलब आपने पेशेंट को या मरीज को कैसे लिटाया है, उसके लिटाने के तरीके से ही उसके शरीर में ये सारे चेंजेस आते हैं, जैसे कि जो घाव बनते हैं ये सारे, अगर आपने उनको अच्छे से नहीं लेटाया, एक तरफ वो ज्यादा लेटे हुए हैं, इन सब से फ्यूचर में प्रॉब्लम आती है। तो सबसे पहले तो हमें पेशेंट के पोजीशन पे ध्यान देना है, मतलब आपने उन्हें कैसे लिटाया है। ठीक है, तो सबसे पहले जो हमें ध्यान देना है वो ये ध्यान देना है कि यस, अगर आपके बजट में पॉसिबल है तो नॉर्मल मैट्रेस से एयर मैट्रेस ज्यादा बेहतर रहता है। अगर आप अपने बजट में एयर मैट्रेस को खरीद सकते हैं तो प्लीज एयर मैट्रेस का यूज कीजिए। एयर मैट्रेस के यूज करने से क्या होता है कि वो जो मैट्रेस है, जो गद्दा मैं बता रही हूँ एयर मैट्रेस, उसमें हवा भरी रहती है। हवा भरी रहने से क्या है, मैट्रेस हल्का, एयर मैट्रेस जो है वो हल्का रहता है। मतलब अगर पेशेंट उसके ऊपर लेटा हुआ है, पेशेंट के जो शरीर का वजन है पूरा मैट्रेस के ऊपर ही जाएगा। ठीक है, तो जो कोहनी है, जो ये हड्डियां हैं, जो ऐसे हम लेटाए हुए रहते हैं पेशेंट को, उसमें घाव एयर मैट्रेस में नहीं बनते हैं। तो कोशिश कीजिए कि आप एयर मैट्रेस ही खरीदें। और दूसरी चीज, पोजीशनिंग में ही हमें ये ध्यान देना है कि हमने पेशेंट को किस तरह से पोजीशन करना है। मतलब पेशेंट का जो शरीर है वो नॉर्मली सीधे उसमें लेटा होना चाहिए, और जो पेशेंट के पैर जो पेशेंट के पैर और हथेलियां हैं उसको आप न्यूट्रल पोजीशन में रखेंगे, जैसा कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं। मतलब पेशेंट के हाथ पैर टेढ़े वेढ़े नहीं होने चाहिए। अगर वो सही तरह से अलाइनमेंट में आप उनको लेटाते हैं तो उनसे क्या होता है कि उनके शरीर में दर्द भी नहीं होता है और ये घाव बनने के चांसेस भी कम हो जाते हैं। और सबसे बड़ी गलती हम क्या करते हैं, जब हम पेशेंट को लेटाते हैं तो हम उसके पैरालिसिस वाले एरिया को भूल जाते हैं। मतलब कि हमें ऐसा लगता है कि जब वो एरिया काम ही नहीं कर सकता तो उस तरफ से हम कोई पेशेंट को फीडबैक नहीं देते हैं। जैसे कि पेशेंट को खाना भी हम नॉर्मल साइड से ऑफर करते हैं, पेशेंट के नॉर्मल साइड में हम बैठते हैं। तो ये जो प्रैक्टिस है, मतलब ये जो हम करते हैं, ये देखा जाए तो वैसे गलत है, क्योंकि जो पेशेंट का पैरालिसिस एरिया है, हमें मेन उस एरिया को ठीक करने के लिए हमें फोकस करना है। तो हमें क्या करना चाहिए, जैसे अगर पेशेंट कमरे में लेटा हुआ है तो उसका टीवी जो है वो पैरालिसिस वाले एरिया की तरफ रखे, उसके जो बॉटल है वो उस एरिया की तरफ रखे, ताकि एटलीस्ट उसका दिमाग उस एरिया को देखने के लिए उसको बार बार फोर्स करे। अगर हम ये सारी चीजें उसकी वीक साइड की तरफ रखेंगे तो पेशेंट क्या करता है, पेशेंट उस चीज को करने की कोशिश करेगा और यही कोशिश स्ट्रोक को जल्दी ठीक करने में मददगार साबित होती है। तो पोजीशनिंग में सबसे पहले क्या ध्यान देना है, पेशेंट को सही अलाइनमेंट में लेटाना है। पेशेंट की जितनी भी चीजें हैं जो हम पेशेंट को दे रहे हैं वो उसके वीक साइड से उसको देने की कोशिश कीजिए। मतलब नॉर्मल साइड से भी आप दीजिए, ऐसे कोई बात नहीं, क्योंकि वीक साइड से तो ऑफ कोर्स पेशेंट नहीं ले पाता है, लेकिन आपको कोशिश ये करनी है कि आपको वीक एरिया को बार बार स्टिमुलेट करना है। मतलब कि उस एरिया को फोकस करना है जिससे कि पेशेंट का ब्रेन भी उस एरिया को फोकस करे। पहली बात थी पोजिशनिंग की। अब दूसरी चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो है हमें बेड सोर को कैसे प्रिवेंट करना है। बेड सोर एक सबसे बड़ा कॉम्प्लिकेशन है पैरालिसिस का। मतलब बेड सोर का मतलब लेटे लेटे जो पेशेंट के शरीर में घाव बन जाते हैं। अब मैं ये आपको एक्सप्लेन करती हूँ कि बैठे बैठे या लेटे लेटे वो घाव कैसे बनते हैं। अब नॉर्मल सी बात है, जब हम कहीं भी लंबी ड्राइव पे जाते हैं तो हम एक जगह जब कार में ऐसे बैठे रहते हैं तो हमारे एक ही जगह बैठे रहने से उस एरिया में कितना हमें दर्द होता है। अब हम तो एक्टिव है, हम अपने शरीर को चला सकते हैं, लेकिन स्ट्रोक का मरीज अपने शरीर को अपने आप नहीं चला सकता। तो बेड सोर का कारण होने का यही मतलब है कि लेटे लेटे जो वो हड्डी का एरिया है, जो हमारी कमर के पीछे कूल्हे की हड्डी होती है, पैरों के नीचे की हड्डी होती है, वो हड्डी को लेटे लेटे वो हड्डी मांस पे इतना ज्यादा प्रेशर बना देती है और वही बाद में घाव के चांसेस उसमें बेड सोर बन जाते हैं। तो बेड सोर्स को हटाने के लिए हमें मेन क्या करना है, हर 2 घंटे में पेशेंट की पोजीशन को बदलना है।
अगर आपने पहले पेशेंट को सीधा लेटाया है तो हर 2 घंटे में उसको साइड में लेटाइए, फिर उसके 2 घंटे बाद फिर साइड में लेटाइए। तो बार-बार मतलब हर 2 घंटे में पेशेंट की अगर हम पोज़ीशन टर्न करते रहते हैं तो उस एरिया पे ज़्यादा प्रेशर नहीं पड़ता और बेड सोर्स के चांसेस भी कम हो जाते हैं। तो इसीलिए बेड सोर्स को ठीक करने के लिए पेशेंट को हमें हर 2 घंटे में मूव करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर जैसे कि आप घर में बहुत ज़्यादा बिज़ी हैं काम में और आप भूल जाते हैं तो आप अपने फ़ोन में अलार्म लगाइए कि 2 घंटे बाद पेशेंट को टर्न करना है। तो टर्निंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है बेड सोर्स को प्रिवेंट करने के लिए। और सेकंड टिप्स जो हम हॉस्पिटल में फ़ॉलो करते थे वो ये है जो मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ। जो रबर के ग्लव्स होते हैं, आप क्या कर सकते हैं उन रबर के ग्लव्स में पानी भरिए, मतलब उसमें इतना पानी भरिए कि वो एटलीस्ट फूल जाए। तो जो रबर का ग्लव्स जो फूला हुआ है उसको आप पैरों की हड्डियों के नीचे, हाथों की हड्डियों के नीचे, मतलब जो एरिया ज़्यादा बेड सोर से प्रोन है उस एरिया में उसको रख सकते हैं। उससे भी क्या होता है कि पेशेंट का जो सरफेस है उसके बीच में एक लेयर आ जाती है जो कि वो ग्लव्स की लेयर होती है और वो बेड सोर्स होने से भी बचाती है। तो आप इस टिप्स को फॉलो कर सकते हैं। तो ये है तरीका बेड सोर को प्रिवेंट करने का। और अब बात करते हैं कि अगर बेड सोर हो गया तो हमें क्या करना है। बेड सोर अगर हो गया है तो आप प्लीज़ उसकी प्रॉपर ड्रेसिंग करवाइए। रोज़ बेड सोर की ड्रेसिंग होना बहुत ज़रूरी है। डॉक्टर्स आपको बताएंगे कि कैसे बेड सोर की हमें ड्रेसिंग करनी है, कौन-कौन सी हमें एंटीबायोटिक मेडिसिन यूज़ करने हैं, क्योंकि बेड सोर अगर एक बार हो गया तो उसको ठीक करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि बेड सोर होता ही उस एरिया पे है जिस एरिया पे प्रेशर ज़्यादा हमारी बॉडी लेके रहती है। जैसे हम बैठ जाते हैं, लेटे रहते हैं तो कूल्हे की तरफ बेड सोर हो गया तो सबसे पहली बात तो बेड सोर आने की नौबत ही नहीं आनी चाहिए। आप प्लीज़ पेशेंट को टर्न करते रहिए, लेकिन एक बार बेड सोर हो गया तो प्लीज़ उसकी प्रॉपर ड्रेसिंग करवाइए। अब बात करते हैं कि स्वेलिंग को हम कैसे कम कर सकते हैं स्ट्रोक के पेशेंट्स में। तो लेटे रहने से क्या होता है कि अब जब हम चलते हैं तो हमारे शरीर में सर्कुलेशन मेंटेन रहता है, लेकिन स्ट्रोक के पेशेंट्स को लगातार लेटाते रहने से उनकी जो पैरों की सर्कुलेशन है वो अच्छे से नहीं हो पाता और पेशेंट के पैरों में स्वेलिंग देखने को मिलती है। तो स्वेलिंग हटाने के लिए आप आसान से तरीका है उसको कर सकते हैं, जो कि ये है कि आप पेशेंट के पैरों के नीचे तकिया रख दीजिए। 2 तकिया, 3 तकिया, 2-3 तकिया आप रख सकते हैं, जिससे कि एटलीस्ट जो पेशेंट का पैर है वो कुछ इस तरह से उसका लेवल अप होना चाहिए। लेवल अप होने के कारण ऑटोमैटिकली जो सर्कुलेशन है वो ऊपर की तरफ आएगा और पेशेंट के पैरों में स्वेलिंग भी नहीं आएगी। तो आप इस टिप्स को फॉलो कर सकते हैं पेशेंट के पैरों की स्वेलिंग हटाने के लिए। तो पैरों को एलिवेटेड रखिए स्वेलिंग को रिड्यूस करने के लिए। तो चलिए बात करते हैं कि स्ट्रोक के पेशेंट में हम उनके कंधे के पेन को कैसे मैनेज कर सकते हैं। सबसे पहली चीज, हमें पेशेंट का कंधा किसी भी हालत में नहीं खींचना है, क्योंकि वो एरिया ऑलरेडी वीक है। अगर हम उस कंधे को खींचते हैं तो कंधे के डिसलोकेशन होने के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं और कंधे में उस वजह से पेशेंट की हीलिंग में बहुत ज़्यादा रुकावट आ सकती है। तो हमें सबसे पहले तो पेशेंट के कंधे को नहीं खींचना है, आराम से सपोर्ट देके पेशेंट को उठाना है। और पेशेंट को हो सके तो प्लीज़ उसको ज़्यादातर सिटिंग पोजीशन में उसको बैठा के रखिए और सपोर्ट देके रखिए। लेटाते हुए ज़्यादा पेशेंट को नहीं रखना है, पेशेंट को बीच बीच में बैठाना भी है, क्योंकि ऐसा करने से हमारी मसल्स में लोडिंग होती है। मसल्स में जो लोड मिलता है तो मसल हल्के हल्के एक्टिवेट होते हैं, जिससे कि हमें फ्यूचर में हमारी हीलिंग के चांसेस और ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो शुरुआत में हमें इस चीज़ का ध्यान देना है। तो ये कुछ टिप्स हैं जो अगर आप फॉलो करेंगे तो पेशेंट की रिकवरी के चांसेस थोड़े बहुत इन टिप्स को फॉलो करके बढ़ जाते हैं। और पेशेंट को प्रॉपर केयर शुरुआत के टाइम में देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि स्ट्रोक कोई नॉर्मल सी प्रॉब्लम नहीं है। स्ट्रोक के पेशेंट्स में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत का पेशेंट को प्लस उनके केयर गिवर को सामना करना पड़ता है। तो प्लीज़ हौसला रखिए और इन सब टिप्स को फॉलो कीजिए। और जो एक्सरसाइजेज हैं मैं नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूँगी। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे वो कौन कौन सी एक्सरसाइजेज हैं और वो कौन कौन से स्पेशल टिप्स हैं या स्पेशल टेक्निक्स हैं जो अगर हम फॉलो करेंगे स्ट्रोक के पेशेंट्स में तो उनके रिकवरी में थोड़ी बहुत हमें इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगी। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा मेरे चैनल को। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड आई विश यू अ वेरी गुड लक।